अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं मुकाबला करूंगा दो एक्शन हीरो, हमारे आसिफ खान साहब और इंडिया के जो अमिताभ बच्चन साहब। दोनों एक्शन हीरो और दोनों फुल, जो जिनका कद काठ बड़े, स्क्रीन पर हैंडसम, स्मार्ट। और दोनों में बताना, मैं क्योंकि दोनों का फैन हूँ, इसमें मुश्किल होगा मुकाबला करना। लेकिन मैं कुछ आपको बताता हूँ कि किस चीज़ में आसिफ खान साहब आगे थे, किस चीज़ में जो अमिताभ बच्चन साहब। शीशे से पत्थर तोड़ने की कोशिश न करो मिस नाजी, और मेरे सवाल का जवाब दो। सार्जेंट फरीद। वो तो चेहरे ही से मालूम होता है, लेकिन मेरा सवाल अभी मेरे दिल में है। तुम्हारा सवाल नया नहीं। ये आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है शानी सेठ। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, और शायद मैं भी मुजरिम की माँ से मुखातिब हूँ। माँ सिर्फ माँ होती है सार्जेंट। जवाब तुम्हारा भी पुराना हो चुका है। उस रास्ते पर चलने से क्या हासिल? और अगर माँ का मतलब जानना चाहते हो तो सुनो। कानून की माँ के चेहरे पर नफरत। यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती जो मंजिल तक न पहुँचता हो। तुम मोहब्बत का इकरार करो। मंजिल मेरे पांव छूली और मुजरिम की माँ के चेहरे पर शफकत होती है। मैं नफरत नहीं, मोहब्बत बनकर आया। कैदी नंबर 602 हाजिर है। जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया हूँ जहाँ मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम बड़े क्लब की डांसर हो मिस नाजी, हसीन भी, नाज़ोंदाज भी जानती हो। और एक माँ से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसका बेटा कानून की गोली का निशाना बन गया, फिर इस उम्र में चाहने वालों की कमी नहीं होती। हाय, मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूँ। ये कालिया कौन है? मैं वही कल्लू हूँ जिसे तुमने कालिया बनाया। माँ को इतने आंसू बहाने पड़ेंगे कि उसकी आंखें हमेशा के लिए खुश्क हो जाएंगी। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मिस नाजी, और कानून को बाप समझने वाला मैंने भी ये पहला बेटा देखा है। मुझे इस मुजरिम के बारे में मालूमात चाहिए। चेहरे से मुझे ये मुजरिम तो नहीं लगता। कौन किसी को बांध सका? मैं कानून का बेटा हूँ और मेरे दिल में सिर्फ कानून के लिए मोहब्बत है। लेकिन ये अक्सर आपके क्लब में देखा गया। मेरे क्लब में तो आप भी देखे गए। फिर मैं मुजरिम की माँ हूँ और मेरे दिल में सिर्फ कानून के लिए नफरत है। सैयाद तो एक दीवाना है। लेकिन मैं एक पुलिस सार्जेंट हूँ। मैं इस घर में किसी मुजरिम की तलाश में तो आ सकता हूँ, मोहब्बत बनकर नहीं। नफरत के काबिल तो तुम हो जिसने मुजरिम को जन्म दिया है। तभी तू पर्चा लेके आए, लायक भी वारंट, जाने सार्जेंट, ओ जाने सार्जेंट। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन। मोहब्बत के काबिल वो भी नहीं जिसने जुल्म को जन्म दिया। जा रे सार्जेंट, जा रे सार्जेंट। ऐसे लावारिसों को पैदा करके छोड़ दिया। देख बे जब्बू, मैं तेरे को एक ही शर्त पे छोड़ने वाला हूँ। अमिताभ, एक तो क्योंकि अमिताभ ने हर तरह की फिल्में की, उनको कहा जाता है कि हर फन मौला अदाकार। जैसे हमारे वहीमा साहब थे ना, हर फन मौला एक्टर, ऐसे वहाँ पर अमिताभ बच्चन है। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी कभी किसी फिल्म में ओवर एक्टिंग नहीं की, और ओवर एक्टिंग तो आसिफ खान साहब ने भी नहीं की, अपने किरदार में रहते। और मैं पहले एक्शन की बात करता हूँ आसिफ खान साहब की। आसिफ खान साहब ने काला धंधा, वो लोग, तीसरी कसम, जान की बाजी जान, जो मैंने फिल्में देखी बचपन में, गैर जख्म, उनको दुश्मनी अच्छी लगी अपनी। फिर उन्होंने, उनकी एक्शन फिल्में थी सब, तीसरी कसम, ये सारी फिल्में। ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। कब तक भागता रहेगा मुजरिम? और कब तक हाँकता रहेगा कानून? दौड़ता क्यों नहीं तेरे दिल में
आखिरी बार कहता हूँ अपने बेटे को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। आखिरी बार कहती हूँ मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। जा रे साजन जा, जा रे साजन। आप मुझसे मुखातिब हैं या किसी और से? तुमसे। एक इधर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी। शायद तुम पिस्तौल की जुबान नहीं समझते। जरा देख इधर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी। अंगने में तुम्हारा क्या काम है? चला गया बाबूजी, चला गया। कानून के जिस स्कूल की जबान तुम बोल रहे हो उसके हेडमास्टर भी इन आँखों में चोर भी है और चोर पकड़ने वाला भी। जरा देख इधर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी। मुमकिन नहीं अंधेर कभी हो जाए। जिसे रात के अंधेरे ही में नहीं दिन के उजाले में भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन माँ, कानून ने आज तक किसी भी मुजरिम को माफ नहीं किया। हाय, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर नहीं। कानून के हाथ कानून शिकन के इरादों से बहुत लंबे होते हैं। मैं पूछ सकती हूँ क्या हुआ इसको? इंजन बंद हो गया। मैं मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए अब्दा से मिलना चाहता हूँ। कैसे शुक्रिया अदा करूँ इस सज्जन का जिसने अपनी धड़कन बंद करके दो धड़कनों को मिलने का मौका दिया। अब तो इस वक्त घर पे नहीं है। कहाँ पर है? मरीज देखने गई है। देखो ना जी, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। रात के अंधेरे में माँ, खदमत का कोई वक्त नहीं होता फरीद। बाबा करता हूँ लेकिन आज मोहब्बत का इकरार कर लिया है। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। ये हवा ये बता ले चली है कहाँ? जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। हंसना तेरा मुस्कुराना मौसम हुआ फिर सुहाना। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। अरे हंसना तेरा मुस्कुराना मौसम हुआ फिर सुहाना। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। उजड़ी हुई मेरी राहें बर्बाद एक आशियाना। रास्ते का पत्थर चाहे तो अपनी बदल जा, दुनिया है जालिम संभल जा। तुम्हारी मौत का एक ही नाम है, सार्जेंट फरीद। सार्जेंट फरीद। तो फिर सुन लो, और मेरा ख्वाबों का गुजारा नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करना जी, मैं अपनी नौकरी की वजह से मजबूर हूँ। आखिर तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी तो सौगन बन गई है नौकरी। ये नौकरी आम नौकरी नहीं। या मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे। है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे। है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे। जॉन का बच्चा, मेरे को तो ये खातिर भी कोई वार टाइम का गरारी मालूम पड़ता है। क्या मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे। इस गरारी को भी संभव फिट करेगा, फिक्र न करो सार्जेंट। है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे। है
एक फिल्म थी उनकी रोमांटिक, यादों की बारात, 4 हीरोइनें और 1 हीरो थे आसिफ खान साहब। तो वो रोमांटिक फिल्म थी उनकी, और उसमें मैंने देख के ये तो वाकई रोमांटिक की अदाकारी कर सकते हैं आसिफ खान साहब। अमिताभ बच्चन तो करते थे, सिलसिला फिल्म में भी की है रोमांटिक एक्टिंग, कभी कभी में जो पुरानी फिल्में थी जो रेखा साहबा के साथ भी थी, फिर बाद में वो एक्शन में आए, जंजीर में आए, हम सारी ये लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, जितनी फिल्में हमने देखी, मर्द फिल्म थी, शहनशाह थी, सारी फिल्में उनकी। और उनकी फिल्म शोले जो थी वो फुल वेस्टर्न स्टाइल फिल्म थी, और शोले की जैसी फिल्म हमारी दुश्मनी फिल्म थी आसिफ खान साहब की, बदम मीर साहब की। उसके बाद दुल्हन इकरात की बदम मीर साहब की आई थी, लेकिन आसिफ खान साहब की जो तीसरी कसम आई थी, फिर उस तरह आसिफ खान साहब ने बनाई थी जो अपनी फिल्म बनाई थी, एक तो काला धंधा गोरा लोग बनाई थी, वो तो उसमें तो एक्शन भी था, सारा कुछ था। एक इन्होंने बनाई थी शीशे का दिल लोहे के हाथ, वो फुल एक्शन थी फिल्म। मेरा दिल यार का दीवा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर इस डायरी से मालूम हो सकते हैं। मनी, वो ब्रीफकेस पड़ा है, उठा लो। खैरात नहीं मांगी, कीमत मांगी है। सीधी तरह गाड़ी चलाते रहो। मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे, सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे हाथों मरना है। ये है बम्बई नगर। डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते। गिन लो, पूरे हैं। कम हुए तो फिर आ जाऊंगा। कहाँ मैं? मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। अरे दीवानो मुझे पहचानो। चल निकल दूंगा। जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। तुम डॉन नहीं, कोई और हो। कभी कभी मेरे दिल में। के अलावा अब ये बात सिर्फ तुम ही कह सकते हो। तो सुनिए, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ भाई। कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम मुझे भुला दोगे? भाई के पान बनारस वाला। मैंने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे। खुली जाए बंद अकल का ताला। गुजरेंगे तो इस तरह जैसे दो अजनबी गुजर जाते हैं। दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। अगर मुलाकात होगी तो हम अपने दिल की बात का धुआं तक उड़ने नहीं देंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। बड़ी हिम्मत चाहिए विजय साहब, बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। दाग दामन पे नहीं, दिल पे लिया है मैंने। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। वाह अमित साहब। मैं हर एक पल का शायर हूँ। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। चांद निकला ढल गए साए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी अगर मिया तो फासले हुए। चांद निकला ढल गए साए, फिर निकली है यादों की बारात। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? यादों की बारात।
चांद निकला ढल गए सारे। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। खई के पान बना भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मायूस क्यों हो? कुछ तो कहो, मैं तुम्हारा हर दुख सुख में साथ दूंगा। मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है, और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ये बाजी हार जाएंगे, मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। मुझको शिकवा है तो बस तकदीर से। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। मेरी खुशियों का कोई कातिल नहीं। कहाँ तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। यूं ही साथ साथ चलते, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। देखो, प्यार के बगैर जिंदगी अधूरी है। बंधन टूटेगा ना प्यार का सजना। डबल किरदार था आसिफ खान साहब का, और वो उसके डायरेक्टर भी खुद थे। और नाजरीन, जहाँ तक स्मार्टनेस का ताल्लुक है, खूबसूरती का ताल्लुक है, आसिफ खान साहब अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर, और बहुत अच्छे इंसान। जिसको कहते हैं ना पठान हीरो, ला सुरख उनका कलर, वो अगर हॉलीवुड में होते हैं उनकी कदर की जाती है। हमारे तो बड़े बड़े हीरो को, वहीमाद जैसे हीरो को नहीं पूछा हमारे डायरेक्टरों ने, तो आसिफ खान साहब तो फिर भी बहुत एक्शन के थे। शायद तुम्हें मालूम नहीं सेठ, संगम छूटेगा ना प्यार का सजना। जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं, मौत भी उनके साथ कदम ब कदम मुहाफिज बनकर चलती है। ऐसे मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। पहले तुम्हें अपनी पहचान करानी होगी। मालूम होता है इसमें बहुत कीमती दवाइयाँ हैं। कि तुम किसी बाग के फूल हो या किसी गंदी नाली के कीड़े। भला किस किस बीमारी की दवाइयाँ हैं इसमें? मैं कहता हूँ राजू, ब्रीफकेस मुझे दे दो। तुमने मेरी नहीं, कानून की मदद की। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो पारस्ताने चले आना। ऐसी बेकरारी क्या सेठ साहब? ये ब्रीफकेस तो मैं तुम्हें ही देने आया हूँ। राजू, मुझे ये तेरा देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ का हुक्म है कि राजू बेटे, अमानत में खयानत न करना। छोड़ दे ऐसी नौकरी। जब तक तू नहीं आता मुझे नींद नहीं आती। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाके आराम कर। शायद तुम नहीं जानते सेठ कि गरीब के डरो उस वक्त से जब वो बच्चा जो मेरे इंतकाम की लोरी सुन सुनकर जवान हुआ है। जालिम बाप और मजलूम माँ के दरमियान इंसाफ करने यहाँ तक आ पहुंचे। कौन सा बच्चा, कैसा इंसाफ? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा मुंसिफ दरिया की लहरों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आसिफ खान साहब की मैं फिल्में बताता हूँ जो उन्होंने अपने उससे एक्शन से हट के की है। उनकी एक तो यादों की बारात थी जो एक्शन से हट के की थी। फिर उनकी आई थी 86 में आवारा फिल्म, जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। नाजरीन, आवारा फिल्म में आसिफ खान साहब ने ऐसे एक्टिंग की है जैसे वहीद साहब उसमें नजर आए। गाना फिल्म बंद करवाया ऐसे जैसे वहीद साहब हैं ने ये गाना फिल्म बंद करवाया। और संजीदा अदाकारी की
जैसे वहीद साहब एंड पे करते थे, मोहम्मद अली साहब करते थे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। लाइट कॉमेडी की उन्होंने, जैसे वहीद साहब करते थे स्टार्टिंग में अपनी बहन के साथ, ये आरफा सिद्दीकी उनकी बहन होती है। नाजरीन, जो आवारा में आसिफ खान साहब ने मुकालमे बोले, उससे पता ही नहीं चलता था कि ये पठान है। पठानों वाला लहजा उन्होंने तब्दील कर दिया था उसमें। ऐसे काला धंधा गोरे लोग में भी उन्होंने वो जज नहीं होने दिया कि ये पठान है। तो नाजरीन, उसमें आवारा में उन्होंने साबित किया कि वो हर तरह का किरदार, एक्शन से लेके लाइट कॉमेडी, ट्रेजेडी और गाना फिल्म बन, तीनों पर अबूर हासिल था, चारों पे उनको, जैसे वहीद साहब को था। इस तरह उन्होंने बहुत अच्छे किरदार अदा किया था आवारा फिल्म में। बाकी उनके सब एक्शन फिल्में हैं। तुम चाहते क्या हो? तुम जैसे सरमायादारों से गरीबों का इंतकाम। कल शहर के तमाम रईस लोगों को दावतनामे भेज दे। प्रिंस जानी 25 साल के बाद पहली बार अपनी सालगिरह मनाएगा। आजा हम दोनों प्यार कर ले, आजा हम दोनों प्यार कर ले, प्यार कर ले, इकरार कर ले, आजा हम दोनों प्यार कर ले। कोई ना हो जहाँ कोई ना हो। दो नैना मत वाले दीवाने तेरे प्यार के, दो नैना मत वाले दीवाने तेरे प्यार के। आंखें खुल बड़ा ले और इस कमरे में मुस्कुराती उन खुशियों को देखो जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। रात तुम हकीकत की तरह मिली और अब मैं एक सपने की तरह जा रहा हूँ। प्रिंस जानी, एक मजबूर बाप। आपके पास तो बहुत दौलत थी सेठ, क्या हुई? सब मिट्टी में मिल चुकी है। तुम्हारा नाम क्या है और किस खानदान से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम प्रिंस जानी है। पाकिस्तान के 22 खानदानों में से एक का चश्म चढ़ाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, शादी। ना 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 ना। दो बातों की सजना तुझको एक ही बात बता दी, मैं नहीं करूंगी शादी, मैं नहीं करूंगी शादी। रीटा, डियर रीटा, खुशियों की इस बारात को जिंदगी भर की यादें समझकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। प्रिंस जानी। नहीं जाऊंगा। अमान। अभी तक अंदर नहीं आए। आ जाते बेटे। अंकल पापा मिले थे? हाँ बेटा, मिला था। साथ क्यों नहीं लेकर आए? फिर खो गया। नींद उड़ी मेरी आंखों से, दिल का चैन गया। नींद उड़ी मेरी आंखों से, दिल का चैन गया। पागल हुई जवानी मेरी, जब से प्यार हुआ न जाने अब क्या होगा। सड़क दिन था न जाने अब क्या होगा। सड़क दिन था। ठीक है, मुझे भी कबूल है। मुझे भी। अम्मी, आप क्यों चुप है? मेरे एक पल की भूल की इस तरह
क्या तलाफी हो सकती है बेटी? मुल्जिम की बीवियों की इत्तफाक राय सुनने के बाद अदालत मुल्जिम को बाइज्जत तौर पर बरी करती है। तू मैं तू, आजा हम दोनों प्यार कर ले, आजा हम दोनों प्यार कर ले। जना ओ साथिया, ये दिल है तेरा दीवाना। जाना जहां मगर जाना जहां, जाना जहां मगर जाना जहां। कभी कभी सपनों में आ जाना। ओ साजना ओ साथिया, ये दिल है तेरा दीवाना। आज हमसे बिछड़ जाएगी सहेली बचपन की, सहेली बचपन की। ये दुनिया तेरी है न मेरी है। ओ साजना ओ साजना, ये दुनिया ये मुरादों की हसीना, मुबारक हो तुझे। रेशमा, चाचा, ये सब क्या है? कहानी खत्म हो गई। अब मौत भी जो आई तो मुझको तेरी बाहों में आएगी। मैं नदामत के आंसू, से बिछड़ जाएगी सहेली बचपन की। ओ साजना ओ साथिया, ये दिल है तेरा दीवाना। ये दुनिया तेरी है न मेरी है। देने को मुबारक बाद तुझे